नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम पिछली कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में हमने पाठ 10 गुणवंती मौसी के कुछ भाग को पढ़ा था। आज उसी के आगे हम आगे बढ़ेंगे और आज आगे बढ़ते हुए हम इस पाठ को समझेंगे कि आखिर गुणवंती मौसी इस पाठ का नाम पड़ा क्यों। हालांकि आपके प्रश्नोत्तर में एक प्रश्न भी है कि इस पाठ के शीर्षक का आपको ये स्पष्टीकरण करना है कि आखिर इसका नाम गुणवंती मौसी क्यों पड़ा। ये प्रश्न है लिखित में पाठ पढ़कर शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। तो हम ये इस पाठ में पढ़कर ये सीखेंगे, ये जानेंगे, समझेंगे कि आखिर इस पाठ का नाम गुणवंती मौसी क्यों रखा गया और इसकी हम सार्थकता पर टिप्पणी करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम अपने इस पाठ पर जो कि आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले कक्षा में हमने जहां से पढ़ा था उसके आगे से आज हम प्रारंभ करेंगे और उसको जानने से पहले, उसको समझने से पहले हम एक बार फिर से अपने उस पर आते हैं शब्द अर्थ पे। बच्चों, शब्द अर्थ जो पहले था वही है, शब्द में कुछ परिवर्तन नहीं है। उक्ति माने कहावत, जड़ाऊ माने जड़ा हुआ, रिवाज माने रीति या एक नियम, निमास माने प्रदर्शनी, बेतकल्लुफ माने बिना कष्ट के, प्रतिष्ठा माने सम्मान, बट्टा माने कमी, तत्परता माने शीघ्रता, अर्जित माने इकट्ठा, कुशाग्र बुद्धि माने अति तीक्ष्ण बुद्धि, पाव भर माने किलो का बटे 4वां भाग, जो हमने पिछली कक्षा में समझाया था आपको। हथप्रभ माने शिथिल, संयुक्त माने किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना और व्याख्यान माने भाषण। बच्चों, जैसा कि ये आपका शब्दार्थ था, इसके आगे हम बढ़ते हैं। हम बार बार आपसे हर वीडियो में कहते आ रहे हैं बच्चों कि आपको जरूरी नहीं कि हर बार ये कहना पड़े। आप तो समझदार हैं। कक्षा 7 का मतलब होता है कि आप बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, अपना अच्छा भला बुरा समझ सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपको पता है कि इसी वीडियो के माध्यम से ही हमें आपकी उपस्थिति प्राप्त होती है कि कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं। तो इस उपस्थिति के लिए आप जैसे वीडियो देखना प्रारंभ करें, सबसे पहला काम करें, वीडियो को वहीं पे आप पुश कर दीजिए, वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। वहीं पे आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना कक्षा और अपना वर्ग लिख करके भेजेंगे, जिससे हम आपके यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। आप जानते हैं कि यही उपस्थिति हम आपका विद्यालय भेजते हैं और वही वहाँ पे आपके दर्ज होती है। तो बच्चों, ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आते हैं हम अपने पाठ पे हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में, आपको शायद याद होगा कि जब मौसी ने जो व्रत किया था वो रसोई में जुटी थी और तभी मौसी ने अपने, ये नहीं दोहराऊंगे, अर्थात जैसे ही लेखिका के पति आते हैं तो वो अपने मौसी जो है वो अपने परिवार के लोगों से लेखिका के पति का परिचय कराती हैं। तो उसी के बारे में लेखिका कहती हैं कि उनका परिचय मौसी ने स्वयं ही अपने परिवार से किन शब्दों में करवाया, यह मैं नहीं दोहराऊंगी। ऐसा लेखिका ने कहा, मैं रसोई घर में जुटी थी, वहां मेरे पति आए और दबे स्वर में बोले, मैं ऐसे मेहमानों से बाज आया, तुम इन्हें किसी होटल में ठहरने के लिए कहो। अब जाहिर सी बात है, अगर अव्यवस्था होगी, परेशानियां होंगी तो थोड़ा सा गुस्सा तो आएगा ही, रुष्ट होना स्वाभाविक है। तो लेखिका के पति उनके पास आते हैं और दबे स्वर में, अर्थात धीरे, ताकि वो लोग ना सुने, धीरे स्वर में बोलते हैं कि मैं ऐसे मेहमानों से बाज आया, आप इन्हें किसी होटल में ठहरने के लिए कहो। अभी बात उनके मुख में ही थी कि मौसी मेरे पति की बलाए लेते हुए कमरे के भीतर आ पहुंची। अभी उन्होंने पूरी बात भी अपनी मुख में ही थी, मतलब पूरी बात नहीं कह पाए थे, तभी मौसी मेरे पति की बलाएं लेती हुई, बलाएं मतलब वो दुहाई या तमाम तरह की कहते ना, मैं इनकी बलाए जाऊं, काम करते हैं घर की औरतें, तो वो बलाएं लेती हुई आती हैं और कमरे के भीतर आ जाती हैं। मैं चुपचाप काम में जुटी रही, लेखिका जो है काम में जुटी रही।
मौसी ने व्रत संपूर्ण किया, आधा सेर बर्फी खाई, 3 पाव दूध पिया। बच्चों आधा सेर बर्फी मतलब पहले सेर माने किलो होता था, किलो थोड़ा सा ज्यादा होता है सेर, तो आधा सेर मतलब आधा किलो बर्फी खाई, 3 पाव दूध पिया। 3 पाव मतलब समझ रहे हैं ना आप, आधा लीटर और 1/4 भाग ज्यादा, यानी आप ये कह सकते हैं कि आप 1 भाग का 3 भाग पूरा खा लिया और 1 भाग छोड़ा। 1 लीटर का 3 भाग उन्होंने पी लिया और 1 भाग छोड़ा, ये चौथाई छोड़ा। और रात्रि भोज, उसके बाद फिर रात का भोजन जो 11:30 बजे से खाया। केले पूरी और हलवे की फरमाइश कर डाली। क्या क्या? पूरी और हलवे की, क्या बात है, फरमाइश कर डाली। फरमाइश माने बच्चों आप जानते ही होंगे, फरमायश लिखा हुआ इसमें। फरमाइश माने होता है इच्छा। या इच्छा, ये होगा आपका। मेरे छोटे भाई बहन यानी मेरी मौसी के लड़कियां अपनी माँ का आज्ञा मांग उस घर को अपना ही घर समझ जहां तहां फर्श पर पानी फेंकने लगे। अर्थात मौसी के जो बच्चे थे वो अपना घर समझ करके, मौसी ने कहा था कि इसे अपना ही घर समझो, तो मौसी के जो बच्चे थे मौसी के परिवार के, तो वो यहाँ तहाँ पानी इधर उधर फैलाने लगे। रात का खाने तक तो वे 1 दर्जन शीशे के गिलासों को ठिकाने लगा चुके थे। 1 दर्जन शीशे के गिलास को ठिकाने लगाने का मतलब होता है तोड़ चुके थे। मेरी मुश्किल की कुछ मत पूछिए, मैं तो अपने पति से आंखें भी नहीं मिला सकती थी, क्योंकि बार बार मौन रूप से डांट रहे थे कि यह मेरा ही दोष है। वो अपने पति से आंखें नहीं मिला रहे थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वो रुष्ट है, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि इसमें लेखिका की गलती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इसमें लेखिका की कोई गलती नहीं थी। जो हमारे घर को धर्मशाला बनाए हुए है। भोजन हो चुकने के बाद मौसी ने कहा, इन बच्चों को तो मलाई खाए बिना नींद ही नहीं है। क्या बात है, खाना तो खाया, उसके बाद मलाई भी चाहिए। अतिशयोक्त न समझे कि उस रात हलवाई के यहाँ से 1 सेर मलाई और 5 सेर दूध आया। 5 सेर मतलब होता है 5 लीटर, 5 किलो। हालांकि यहाँ शेर है। मेरे पति ने घर छोड़ जाने की धमकी भी चुपके से दे डाली। लेखिका के जो पति थे वो लेखिका से धमकी दे रहा है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। इतना खर्च देख के या इस तरह की अव्यवस्था देख करके, इस तरह की समस्या देख के, परेशानी देख के गुणवंती मौसी की बुद्धि की प्रशंसा किए बिना मैं न रह सकूंगी। उन्होंने झट से कहा, हम मौसी भांजी पास पास सोएंगे। हम मौसी और भांजी अर्थात लेखिका और मौसी जी पास पास होंगे, अर्थात पति के लिए अलग कर देंगे। उन्होंने हम बहुत दिनों से एक दूसरे से सुख दुख की बातें नहीं की हैं। इस बात को मैं दोहराऊंगी नहीं कि जीवन में उनसे मैं प्रथम बार मिल रही थी, जैसा कि लेखिका पहले बता चुकी है कि उनकी मुलाकात जो है पहली बार हुई थी। मैंने आंखें अच्छी तरह से मलकर फिर गुणवंती मौसी की ओर देखा, जो बूढ़े से जवान होने वाली दवाइयों, काले से गोरे होने वाले नुस्खों और 4 दिन में नया जीवन लाने वाली गोलियों को चुनौती दे रही थी। जो आजकल एडवर्टाइजमेंट आता है कि बस एक गोली खाइए और आप काले से गोरे हो जाएंगे, ये दवाई लगाइए काले से गोरे हो जाएंगे, एक गोली खाइए आप बूढ़े से जवान हो जाएंगे। आजकल एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो वही वहाँ पे लेखिका कह रही है कि ये जो बताए जाते हैं, जो गोलियां आती हैं नया जीवन लाने वाली जो गोलियां हैं, उनको भी मौसी चौथी दे रही थी कि अभी मैंने कभी इनसे बात नहीं की, सुख दुख की बातें की, बहुत दिनों के आज बातें करेंगे। 7 लड़के 5 लड़कियां, सिर पर एक भी बाल सफेद नहीं। कितनी लड़कियां? 7 लड़के और 5 लड़कियां, 7 5 12 बच्चे और सिर पर एक भी बाल सफेद नहीं है।
मौसी कितनी देर बात करते रहे याद नहीं, मैं थक कर चूर थी, सो गई। लेखिका यहाँ पर सो गई। अगला दिन नाश्ते पर कितनी पूरियां बनी या कितनी जलेबियों की फरमाइश मौसी ने की, उनका ब्यौरा न देकर केवल इतना कहूंगी कि नुमाइश में साथ ले जाने के लिए भोजन की मांग भी शुरू हो गई थी। कितना खाया, कितना मंगाया, वो उनकी बात लेखिका कर नहीं रही है। उसके बाद भी लेखिका बता रही है कि लोग नुमाइश जाने लगे तो उसके लिए खाना ले जाने के लिए भी ऑर्डर इन्होंने फरमाइश दे डाली, मांग शुरू कर दी गई। मौसी का बड़ा बेटा बोला, बहन जी के घर का खाना बहुत अच्छा है। अब भाई करें क्या, उनको तो चाहिए, तो लेने के लिए उनको अगर कुछ कहेंगे नहीं तो कोई कैसे दे देगा। मौसी का स्वाद खिल उठा, वाह तुमने बहन के बनाए पराठे खाए नहीं, एक बार खाओ तो याद रह जाएंगे। अब ये पराठे की मौसी ने ऑर्डर दे रहा है। अभी तक पूड़िया परोठ खाई, हलवे खाए और भी सब कुछ खाया, लेकिन अब यहाँ पे मौसी को क्या बनाना था, पराठे। तो उन्होंने दिमाग लगाया, तो मौसी के हाथ के पराठे, बहन के हाथ के पराठे तो खाए नहीं, अर्थात पराठे बनाओ अपने हाथ के खिलाने के लिए इनको। मेरे नौकर ने यह सब बात धीरे से कही कि नुमाइश में बहुत अच्छा खाना मिल जाता है। मौसी ने कहा, परदेश में क्या भरोसा। नौकर ने जान छुड़ाने के लिए बताया कि नुमाइश में अच्छा खाना मिल जाता है, लेकिन मौसी ने कहा परदेश का क्या भरोसा, वहां मिले ना मिले, तो आप पहले पैक करो। बेटी तू कोई 33-35 पराठे सेक दे, अधिक कष्ट मत करना। 33-35 ज्यादा कष्ट मत करना, ज्यादा नहीं, 33-35 पराठे। हमारे घर के घी की सामत तो आनी थी, हमारे रसोई घर के घी की सामत तो आनी थी। अर्थात 33-35 पराठे बनाने मतलब घर में अगर 2 परिवार रहते हैं, अब 33-35 पराठे इतने लोगों को बनाना, तो घर में कितना घी कोई रखेगा, तो वो घी खत्म हो गया। परंतु पड़ोसियों की रसोई का भी घी खत्म हो गया, अर्थात पड़ोसियों के घर के भी जो घी थे उसको भी खत्म कर दिया गया। सब बांधकर मौसी को सवारी की चिंता हुई। अब सब कुछ खाना तो पैक हो गया, अब मौसी को चिंता किस बात की हुई, अब यहाँ से हम नुमाइश कैसे जाएं, सवारी की चिंता, कैसे किस वाहन से किस गाड़ी से जाएं। वे अपना सुना चश्मा चढ़ाते हुए बोली, मैं तो बसों में चढ़ी नहीं, मैं तो कभी बसों में चढ़ी नहीं। तांगे के लिए बहुत जगह बहुत दूर है, तांगे के लिए वहां जाना बहुत दूर है, केवल एक साधन रह गया मोटर। हमारे यहाँ मोटर न होने पर मौसी ने व्याख्यान दे डाला। मौसी के लेखिका के घर पे मोटर नहीं थी, कार नहीं थी, इसके लिए उन्होंने एक भाषण दे डाला। मैं अपने पति के डर के मारे घर के भीतर चली गई, क्योंकि मौसी बरामदे में लेक्चर दे रही थी। मौसी वहीं बरामदे में लेक्चर दे रही थी, इसलिए अपने पति की डर से लेकर वहां से चली गई। हमारे पड़ोसी के पास मोटर है, दुर्भाग्य की उसने उसे उसी समय बाहर निकाला। उसकी सफाई होते देख मौसी बोली, उनके पड़ोसी के पास कार थी, मोटर कार थी। दुर्भाग्य था उसी समय पड़ोसी ने अपनी कार की सफाई करने के लिए उसे बाहर निकाला। सफाई होते देख मौसी बोली, अरे बेटी, पड़ोसियों की मोटर और अपनी मोटर में कोई भेद होता है। अब उनको देखो, दिमाग देखो, मौसी को वो कार से जाना था, मोटर से जानी थी, तो उसने दिमाग लगाया, अरे अपनी कार में और पड़ोसी में कोई अंतर थोड़ी होता है। फिर तो बतला रही थी कि तुम्हारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, अर्थात पड़ोसियों को अब थोड़ा सा मक्खन पालिश शुरू हो गया कि बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह। मेरे भी तो बेटे की तरह हुई है, मौसी को नुमाइश तक पहुंचा न देंगे। पड़ोसी बेचारे चेप कर रह गए। इससे पहले कि वे कुछ बोले, मौसी उनके लिए फैसला सुना चुकी थी, मरते क्या न करते। बेचारे मौसी को और उनके परिवार को 2 बार में नुमाइश पहुंचा दिया। मौसी के बहुत आग्रह करने पर भी मैं उनके साथ नुमाइश न जा सकी। मौसी बार बार आग्रह करती कि उनके साथ चले नुमाइश, लेकिन वो नहीं जा सकी। गुणवंती मौसी की गुणों का बखान कहाँ तक करूं। 2 दिन दिल्ली रहकर जब वे वापस जाने लगी, तब मेरी दाहिनी हथेली पर 2 रुपए धर कर बोली, बेटी क्षमा करना, तुम्हें बड़ी तकलीफ दी है। कितने 2 रुपए दी, और बोली उस पर भी बड़ी तकलीफ दी है। लेकिन भला कहीं अपने आदमी से तकलीफ मानी जाती है। अब देखिए उस पर भी कि अपने आदमी, हम आपके आदमी, अपने घर के हैं, तो आपसे तकलीफ क्या मानना। तुम भी तो हमसे मिलकर पसंद हुई होगी, बहुत पसंद हुई। लड़का तो लड़का का मन जानता कितना पसंद हुई होगी। धीरे धीरे नमस्कार आशीर्वाद समाप्त हुआ। 2 रुपए मेरी हथेली पर थे। मौसी सीढ़ियाँ उतर कर फिर लौट आई। मौसी कुछ दूर गई, सीढ़ियाँ उतरी और फिर वापस आ गई। जब वापस आई तो लड़का का दिल धक से रह गया, अर्थात वो और डर गई, घबरा गई। कहीं उन्हें इरादा तो नहीं बदल लिया है। वे हाँफती हुई आई और बोली, ये चवनी ले लो बेटी, अपने नौकर को दे देना। वे फिर से मेरे सिर पर हाथ फेरती हुई सैकड़ों आशीर्वाद देती हुई सीढ़ियाँ उतर गई।
कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे पड़ोसी की मोटर बाहर खड़ी थी, जिसमें किसी तरह लद कर आधे लोग एक बार और आधे दूसरी बार गए। आप ही गुणवंती मौसी की गुणों की प्रशंसा किए बिना न रह सकेंगे। हमारे मौसी आज तक मौसी को याद करते हैं। कौन? पड़ोसी। पड़ोसी जो मौसी को आज भी याद करते हैं। बड़ी हंसमुख थी, बड़ी ही बेतकल्लुफ थी, भेदभाव करना तो बिल्कुल जानती नहीं थी। पड़ोसियों को उसी में संतोष था। कभी कभी मन में विचार आता है कि मौसी से बदला लो, परंतु उसके लिए 14-15 लोग कहाँ से इकट्ठे करूं? अभी तक यह समझ नहीं पाई। लेखिका कभी कभी सोचती थी कि मैं भी जाकर मौसी के यहाँ बदला लूं। देखो इतने लोगों को किसी के घर में जाने पर क्या कठिनाई होती है। लेकिन लेखिका की समस्या क्या थी? वो सोच रही थी कि इतने सारे इकट्ठे लोगों को मैं कहाँ से इकट्ठा करूँ। उसके घर में तो लेखिका की पति और लेखिका 2 ही लोग, अब बाकी लोग को लाए कहाँ से हो? यही समस्या थी लेखिका की। ये लेखिका है रजनी पनिकर लेखिका है। और आगे आपके लिए कार्य है, 5 से 5 अंग्रेजी व नुक्ता वाले शब्द छांट कर लिखिए। उनका वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में कीजिए। आपको रफ में करना है। नुक्ता का मतलब होता है जैसे बेतकल्लुफ लिखा है, फ के नीचे देखिए नुक्ता, जो बिंदी लगी इसको नुक्ता कहते हैं। इस तरह के बिंदी लगी हुई जो नीचे शब्द होंगे उनमें से इसी पाठ में से आपको 5 शब्द छाट कर और 5 अंग्रेजी शब्द छाट कर उनका वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में करना है। पाठ के सब वाक्य नहीं लेना है। और दूसरा कार्य आपके लिए पाठ 8 के अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर याद कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।